Okay, dear students, after this summary, I am going to explain the lesson. I would like to request you people be careful and give your 100% concentration, because on the explanation you will be easily solving the following question like fill up true false, answer the questions, web complete करने का है, vocabularies are there, personal response, crossword, certain type of question only you will be able to solve if you are giving focus, concentration. आप पूरा ध्यान देंगे मेरे एक्सप्लेनेशन पर तो आप आने वाले तमाम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे. ओके, द स्विस फैमिली रॉबिन्सन इज वेल नोन एडवेंचर नॉवेल that people of many countries have enjoyed for more than 200 years. ये जो नॉवेल है रॉबिन्सन फैमिली, स्विस फैमिली रॉबिन्सन, ये वेल नोन एडवेंचर नॉवेल है. एडवेंचर मीन्स क्या होता है? जान जोखिम में डालना, मुसीबत मोल लेना, कोई मुहिम है, आई मीन टेक अ रिस्क इन द होप ऑफ ए फेवरेबल कंडीशन और फेवरेबल आउटकम. यू कैन कॉल इट रियल risky trip, ventures, and certain kinds of word you can use it. So that is called adventure, जान जोखिम में डालना, मुसीबत मोल लेना. So Swiss Family Robinson is a well-known adventure novel. ये एडवेंचर नॉवेल है, मीन्स इसके अंदर आपको बहुत ही अजीब अजीब चीजें देखने मिलेगी, सुनने मिलेगी, और इसे जो है वो मोर देन 200 ईयर्स से डिफरेंट कंट्रीज में इसे लोग पढ़ रहे हैं. इट हैज ऑल्सो बीन मेड इनटू ग्राफिक नॉवेल्स एंड फिल्म्स. इस नॉवेल के ऊपर बहुत सारी ग्राफिक नॉवेल्स भी बनाई गई है. ग्राफिक नॉवेल्स मीन्स कंप्यूटराइज इमेज दैट जनरेटेड बाय कंप्यूटर, एंड फिल्म तो आप समझते हैं, मूवीज वगैरह बनाई गई है. The novel written by Swiss clergy John David Wyss. ये जो नॉवेल है इसको लिखने वाला एक चर्च का मेंबर है, पादरी है, क्लेरिक, एंड यू कैन कॉल इट बिशप, चर्चमैन, क्लेरिक, लाइक दैट. इट्स नॉट जस्ट एन एडवेंचर. ये सिर्फ एडवेंचर के लिए लिखी गई नॉवेल नहीं है. इट aims at teaching young people values like self-reliance, determination, love for your family, cooperation, and prudent use of resources. इसके लिखने के पीछे एक मकसद है, खासकर मकसद ये है कि यंग जनरेशन को, यंग पीपल को कुछ ऐसी वैल्यूज सिखाई जाए लाइक सेल्फ रिलायंस. सेल्फ रिलायंस मीन्स खुद पर भरोसा, खुद एतमादी. ओके, you can call it personal independence, self-confidence, autonomy, or self-direction, or you can call it also self-sufficient. That is called self-reliant. Determination also something like a very like इरादा, लगन, किसी काम करने का जज्बा. इसको इंग्लिश में assurance, constancy, dedication, persistence, विल पावर के लिए भी अदर वर्ड्स इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. और लव फॉर योर फैमिली, यू ऑल नो दैट्स बिकॉज यू ऑल नो लव योर फैमिली. कॉपरेशन, आपस में एक दूसरे की हेल्प करना, मदद करना, तालमेल. एंड प्रूडेंट यूज ऑफ मतलब व्हाट डज मीन प्रूडेंट? प्रूडेंट का मतलब होता है किसी चीज का बहुत ही अकलमंदी से, चालाकी से इस्तेमाल करना. केयरफुल एंड सेंसिबल यूज ऑफ समथिंग, जिसको हम कहते हैं एहतियात से किसी चीज को इस्तेमाल करना ताकि वो खत्म नहीं हो जाए और चलते रहे लॉन्ग टाइम. जिसको हम ये भी कह सकते हैं, कॉशियस भी कह सकते हैं, टैक्टिकल भी यूज है ना, बहुत ना टैक्टिकल यूज किया तो इट इज कॉल्ड प्रूडेंट. एंड इवन सो it aims at teaching young people values like self-reliance, determination, love for your family, cooperation, and prudent use of resources. जितनी भी चीजें हैं ना उसका अकलमंदी से, एहतियात से इस्तेमाल करना ताकि जरूरत भी पूरी हो जाए और वो चीज बाकी भी रहे.
It also has good lessons relevant in natural science. ध्यान से सुनिए. It also has good lessons relevant in natural science, good husbandry and even mathematics. क्या मतलब होता है? रिलेवेंट का मतलब होता है किसी से ताल्लुक होना, मुनासिब चीज का निस्बत ताल्लुक होना किसी चीज से, जिसको हम बोलते हैं अकॉर्डेंट, एडमिसेबल, है ना, रेफरिंग, एप्लीकेबल बोलते हैं, रिलेटिव बोलते हैं. तो इस लेसन में जो है और भी ऐसी चीजें हैं जिसका ताल्लुक जो है वो नेचुरल साइंस से. इसमें हमें नेचुरल साइंस के बारे में बताया जाए कि नेचुरल साइंस में अगर हम फंस गए, जैसे हम किसी मुहिम में चले गए, तो हम किस तरीके से उस रिसोर्स का इस्तेमाल करेंगे. तो इट ऑल्सो हैज गुड लेसन्स रिलेवेंट इन नेचुरल साइंस, गुड हस्बेंड्री. गुड हस्बेंड्री मतलब खेती करना, जानवर पालना, ओके, एनिमल हस्बेंड्री ऑल्सो यू कॉल, राइजिंग क्रॉप्स ऑल्सो, एंड इवन मैथमेटिक्स. इस लेसन में, इस जो सिनॉप्सिस नॉवेल है, इसमें साइंस के ताल्लुक से हस्बेंड्रीज किस तरह से करते हैं, कैसे मैथमेटिक्स को इस्तेमाल करके जो है वो हम किसी मुहिम में अपने आप को बचा सकते हैं. Some elements of the novel do stretch reality to a certain extent. ध्यान में रखो, जब आप ये नॉवेल पढ़ेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि ये रियल में सब चीजें हो रही है. एट सर्टन एक्सटेंट, किसी जगह पर पहुंच के आपको क्या लगेगा कि ये तो रियल में होने वाली चीजें, रियल में हो रहा था, ऐसा हो रहा था. बट वी मस्ट कंसीडर दैट इट इज अ वर्क ऑफ फिक्शन एंड नॉट ए फैक्ट फाइल. ये एक बनावटी, मनगढ़ंत किस्सा कहानी है. इट्स नॉट अ फैक्ट. ओके, सो व्हाट आई सेड, एलिमेंट मतलब एस्पेक्ट है ना, पार्ट हो गया, कंपोनेंट्स है, या डिटेल हो गया, या पोर्शन है. दैट इज द मीनिंग ऑफ एलिमेंट. हाँ, फिक्शन मीन्स अफसाना, मनगढ़ंत किस्सा, है ना, ख्याली दास्तान, जिसे हम कैसे कह सकते हैं कि ख्याली पुलाव. इसको इंग्लिश में अच्छे वर्ड इसके लिए, कॉक एंड बुल, फॉल्सहुड, फैंटेसी, बनाना ऑयल, है ना, इमेजिनेशन. दिस वर्ड्स कैन यूज फॉर द फिक्शन. फैक्ट ऑल नो, सच्चाई, हकीकत, ट्रूथ, एक्चुअलिटी, है ना, सर्टेनिटी, दैट इज कॉल्ड फैक्ट. सो दिस इज नॉट ए फैक्ट फाइल, दिस इज अ फिक्शन. गिवन बिलो इज अ सिनॉप्सिस. Given below is a synopsis. इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? सिनॉप्सिस. ये एक सिनॉप्सिस है जिसे हम कहते हैं, सिनॉप्सिस का मतलब होता है खुलासा, खाका, निचोड़. इसको इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं, आउटलाइन भी कह सकते हैं, है ना, स्ट्रेच और समरी वगैरह यू कैन कॉल इट. ओके.